नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विमल कुमार फ्रॉम FB4I क्लासेस जयपुर से। और आज हम हमारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। बेटा डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई मेंस एंड जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं एक बात पहले बता दूं आपको कि ये जो क्लासें होने वाली है ये बाइलिंगुअल मतलब दोनों भाषाओं में होने वाली है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है सिर्फ आपको टर्मिनोलॉजी का ही समझना होता है कि कौन से वर्ड को क्या बोलते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले याद रख लो कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको बोलते हैं अवकलन। क्या बोलते हैं इसको? अवकलन। ठीक है, डिफरेंशिएशन। सबसे पहले मैं बताऊं आपको, सर डिफरेंशिएशन किस चीज का? डिफरेंशिएशन बेटा आप पहले ना 9th क्लास में पढ़ लेते हो, पता है आपको? अच्छा, कैसे पढ़ लेते हो? देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपने 9th क्लास में वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। हिंदी मीडियम वाले बच्चे वेग के बारे में पढ़ते हैं ना फिजिक्स के अंदर, वेग। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है सर डिस्प्लेसमेंट में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे ही पढ़ते हो क्या? डेल एस अपॉन डेल टी। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट, मतलब हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। और ये क्या हुआ? समय में चेंज, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी। पढ़े थे आप? हाँ सर। फिर उसके बाद आपने पढ़ा होगा एक्सीलरेशन ए। एक्सीलरेशन को हिंदी में बोलते हैं त्वरण। ये भी आपने क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था आपने चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आया समझ में? तो ये चीज आपको पढ़ के आ चुके हो। वही चीज हम यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशिएशन को हिंदी में अवकलन बोलते हैं। जैसे सुनो, मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। मैं आपको बोल रहा हूं कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। तो आप कर सकते हो कैसे? सबसे पहले आपको देखना है कि ये फंक्शन किसके अंदर है, मतलब इसका वेरिएबल कौन है। सर इसका वेरिएबल है x, दिख रहा है वेक। तो इस फंक्शन को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। मतलब आपको क्या करना है? आप लिखोगे डेल वाई बाय डेल एक्स। आई समझ में? ये जो चेंज है ना, चेंज, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डेल वाई, और इसको भी ऐसे लिख सकता हूं डेल एक्स। आई बात समझ में आपको? तो इसको पढ़ेंगे कैसे? y में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। हिंदी में पढ़ेंगे y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष। क्या पढ़ेंगे? y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष। इंग्लिश में बोलेंगे इसको चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे मान लो मैं आपके सामने लिखता हूं डेल y बाई डेल टी, तो इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू t। आ गई बात समझ में? तो जब इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा तो डेल वाई बाई डेल एक्स आपके सामने क्या आ जाएगा? डेल वाई बाई डेल एक्स को आप एफ डैश ऑफ एक्स भी लिख सकते हो। जैसे मान लो इस फंक्शन का अगर मैं डिफरेंशिएट करूं डेल वाई बाई डेल एक्स, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? एफ डैश ऑफ एक्स। इसको क्या पढ़ते हैं? एफ डैश ऑफ एक्स। आई बात समझ में किस तरीके से हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं? अब सुनो बेटा, कुछ चीजें होती है, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं। जैसे हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब त्रिकोणमितीय फलन, लॉगरिथमिक को बोलते हैं लघुगणक फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये सारे जो भी फंक्शंस होते हैं इनका डिफरेंशिएशन फिक्स रहता है। डिफरेंशिएशन का मतलब है, समझ लेना कि किसी फंक्शन में चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट, जो भी उसका वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट। जैसे अभी बताया कि चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो अब देख बेटा, सबसे पहले मैं कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं जिनका मैं आपको डिफरेंशिएशन बता देता हूं। सम स्टैंडर्ड फंक्शंस के डिफरेंशिएशन, सम स्टैंडर्ड फंक्शन। अब सुनो, सबसे पहले सुनते जाओ बेटा, वन बाय वन आगे चलेंगे। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, क्योंकि जितना आप अच्छे से फॉर्मूले याद कर पाओगे तभी तो आप उनको लगा पाओगे। इसमें हम मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। पूरा हम एनसीईआरटी का 12th लेवल का 11th लेवल का दोनों का सिलेबस कवर करेंगे। इसी के साथ जेई मेंस और जेई एडवांस तक का जो भी सिलेबस होता है डिफरेंशिएशन से रिलेटेड वो हम करने वाले हैं। बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे इसमें, तो आप बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले देखो बेटा, आपके सामने पहला एक फंक्शन देता हूं मैं बोलता हूं y इक्वल्स टू के। ये क्या है? ये कांस्टेंट है। y इक्वल्स टू के क्या है? के एक यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं k इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो याद रखना कोई सा भी कांस्टेंट हो, कोई सा भी, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। आई बात समझ में? तो इसका डेल वाई बाई डेल एक्स कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा मेरा जीरो हो जाएगा। तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं y इक्वल्स टू 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो डेल वाई बाई डेल एक्स कितना हो जाएगा? इसका जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट चलो,
अब इस बार y इक्वल्स टू मैं आपको लिखता हूं x की पावर n। बेटा n क्या है, n यहां पर कोई इंटीजर है। इंटीजर आपको पता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बोलते हैं पूर्णांक। हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक। तो i मतलब क्या है, यहाँ पे इंटीजर है जैसे। तो इस तरीके का फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल्स टू। बेटा ये जो n है ये आगे मल्टीप्लाई कर दो और इसमें n में से एक माइनस कर दो, मतलब डेल वाई बाई डेल एक्स क्या हुआ, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। आ गई समझ में। इसका एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। मान लो y इक्वल्स टू मैं देता हूँ x की पावर 5, ठीक है। तो n की जगह कौन आ गया यहाँ पे 5, तो इसका डेल वाई बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा बेटा, 5 को आगे ले आऊंगा सर और x में 5 में से माइनस कर दूंगा, मतलब 5x की पावर 4। आया आपको समझ में दोनों डिफरेंशिएशन। आगे बढ़ते हैं हम। तो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है जो आप नोट भी कर सकते हो कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है मेरे पास थर्ड, मैं क्या देता हूं, y इक्वल्स टू e की पावर x। ये कोई फंक्शन है बेटा। e, ये जो e दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको चरघातांकी गुणांक। क्या बोलते हैं, चरघातांकी गुणांक। तो जब भी इस तरीके का होगा तो इसका डेल वाई बाई डेल एक्स क्या निकालूंगा, देखो डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स लॉग बेस में e और पावर में भी ये जो कांस्टेंट है वो ऐसे कैसे। बेटा एक बात बताओ, लॉग e और बेस e, लॉग की पावर और बेस सेम होता है तो वैल्यू 1 होती है क्या, हाँ सर। मतलब मेरे पास ये तो 1 हो गया तो e की पावर x क्या आ गया, e की पावर x ही आया। मतलब आप याद रखना लॉग e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। आ गई समझ में। चलो फोर्थ, अब मैं क्या करता हूं, e तो क्या होता है हमारा एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है अराउंड 2.72। अब मैं क्या लेता हूं, कोई जनरल वैल्यू ले लेता हूं। जैसे मान लो, मैं आपको अभी समझाता हूं, मान लो मैं कोई कांस्टेंट लेता हूं a जिसकी पावर है x। अब इसका डिफरेंशिएशन मैं क्या बताऊंगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू a की पावर x, ऐसे कैसे यहाँ पे रख दो, देखो a की पावर x था वहां पे e की पावर x रख दिया, log ई ए। देखो इस बार बेस और पावर अलग अलग है तो इस बार 1 नहीं होगा, तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x log ई ए। इसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। मैं बोल रहा हूं y इक्वल्स टू 2 की पावर x, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका डिफरेंशिएशन डेल वाई बाई डेल एक्स, देखो 2 की पावर x को ऐसे कैसे कांस्टेंट रख दो, log e2। आया समझ में। a की जगह क्या लिख दिया मैंने, 2। तो समझ में आया a की पावर x का और e की पावर x का डिफरेंशिएशन, हाँ सर। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है मेरा वो है मेरा 5th नंबर पे, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x। लॉग ऑफ x यहाँ पे है बेस e, ठीक है बेटा। ये x मोड x लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये देखो क्या है, ये मोड x है। इसका मतलब आप समझ गए कि लॉग के अंदर आप कभी भी कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं पुट कर सकते, मतलब नेगेटिव वैल्यू कभी भी उसमें नहीं डाल सकते। आई बात समझ में। तो इसका डेल वाई बाई डेल एक्स क्या होता है वो देखो, वो होता है 1/x log ई ई, ठीक है। ये किसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। आ गई बात समझ में। तो मेरे पास क्या बचा, डेल वाई बाई जो डेल एक्स रहेगा वो कितना आ गया मेरे पास, 1/x आ चुका है। आ गई समझ में कहानी। कब आएगा, जब बेस में क्या रहेगा, ई रहेगा। सर अगर बेस में कुछ और रह गया तो, मतलब log ax आ गया तो डेल वाई बाई डेल एक्स जो आपका रहेगा वो रहेगा 1/x log ई ए। आई समझ में, बिल्कुल सही से समझ में आ गई आपको कहानी, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं हम। ये हमने देख लिया है 6 स्टैंडर्ड फंक्शन। सबसे पहले देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x की पावर n का n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। उसके बाद e की पावर x का e की पावर x ही होता है डिफरेंशिएशन। a की पावर x का a की पावर x log e है रहेगा। उसके बाद मेरे पास log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log अगर बेस में a रहे तो 1/x log e a रहेगा। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। अब करेंगे हम, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन याद और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन याद करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले मैं जो 7th नंबर का है वो मेरे पास है y इक्वल्स टू साइन x। ये आपको दिख रहा है, ठीक है सर। तो डेल y बाई डेल x क्या होगा, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है सर cos x। याद रहेगी, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x।
चलो नेक्स्ट, y इक्वल्स टू अगर मैं देता हूं आपको cos x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? इसका डिफरेंशिएशन देखो, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है तो cos का साइन होता होगा। हाँ बेटा, cos का साइन होता है लेकिन साइन चेंज हो जाता है, मतलब माइनस आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन ऑफ x। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलो 90 नंबर पे देखते हैं, y इक्वल्स टू tan x, इसका डिफरेंशिएशन होता है डेल वाई बाई जो डेल एक्स आता है वो आता है सेक स्क्वायर एक्स। आई कहानी समझ में? ठीक है सर। अब 10 नंबर पे है मेरा y इक्वल्स टू कॉट एक्स। सर देखो 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर आया है तो कोट का तो कोसेक स्क्वायर आएगा। हाँ आएगा कोसेक स्क्वायर ही, लेकिन साइन चेंज रहेगा। मतलब याद रखना कोट एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। याद रहेगी ये बात। ये चारों फंक्शन समझ में आ गए। पांचवा भी आपको सीधा समझा देता हूं। अब आ गया मेरे पास y इक्वल्स टू सेक एक्स। ठीक है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? सेक एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखना, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स मल्टीप्लाई सेक एक्स टेन एक्स। आई बात समझ में? सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, चलो अब 12 नंबर पे देख लेते हैं हम। लास्ट बचा है हमारे पास y इक्वल्स टू कोसेक एक्स। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल्स टू माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। आ गई बात समझ में? ये सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ गया। साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कोट एक्स का कोसेक एक्स कोट एक्स माइनस का। आ गई बात समझ में? अब हम बढ़ते हैं हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन पे। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं आपके सामने y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x। बेटा इसका डिफरेंशिएशन होता है, डायरेक्ट याद रख लेना, डेल वाई बाई डेल एक्स 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद रहेगी ये बात? बिल्कुल याद रहेगी। जहां पे ये जो x की वैल्यू है वो लेस देन कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। लोड इक्वल टू भी नहीं हो सकती, यहाँ पे तो इक्वल टू नहीं हो सकती। ये देखो x की वैल्यू क्या रहेगी? 1 से कम रहेगी। चलो सेकंड नंबर पे देखो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। बेटा साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x का देखो इसके जैसा ही रहेगा, सिमिलर, बस क्या रहेगा? माइनस का साइन आ जाएगा, मतलब माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आ गई बात समझ में? बिल्कुल सही से। थर्ड नंबर देखो y इक्वल्स टू, मैं बोल रहा हूँ आपको टेन इनवर्स x, तो इसका डेल वाई बाई जो डेल एक्स रहेगा बच्चों, देखो साइन का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस कोस इनवर्स एक्स का माइनस लग जाएगा, और टेन इनवर्स रहेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट नहीं आएगा। टेन इनवर्स एक्स का क्या रहेगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आ गई समझ में आपको कहानी? चलो अब मैं आगे दिखाता हूँ आपको। ये जो मेरा है 4th नंबर का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, वो है मेरा कॉट इनवर्स एक्स। बेटा टेन इनवर्स एक्स के जैसा ही आएगा, बस माइनस आ जाएगा, तो डेल वाई बाई जो डेल एक्स आएगा वो आएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आ गई कहानी समझ में? बिल्कुल सही से। चलो 5th नंबर पे देखो y इक्वल्स टू सेक इनवर्स x। कुछ नहीं, देखो इन दोनों फॉर्मूलों को देखना और इसमें सिमिलरिटी चेक करना। कुछ नहीं आएगा, डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन बेटा मोड x अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो कितना समझ में आ रहा है? यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पे x नहीं था, यहाँ पे x आ चुका है। 6 नंबर पे है मेरे पास y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x, तो ये आएगा मेरे पास डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन मोड अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। आ गई समझ में? देखो कितनी सिमिलरिटी बन रही है ना इन फॉर्मूलों में। सारे के सारे फॉर्मूले आप देख सकते हो, जो भी आपके स्टैंडर्ड फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आप बहुत एनर्जी के साथ हमारे साथ बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है बेटा। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल जीरो से समझाएंगे, कभी आगे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। ये देखो मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सबसे पहले मैं आपको कुछ मेथड्स लिख के दिखा देता हूं कि हम कौन कौन से मेथड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला मेथड जो होता है वो होता है बेटा टर्म बाय टर्म, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन। आई बात समझ में? टर्म बाय टर्म मतलब आपको दो टर्म मिलेगी जो बीच में प्लस या माइनस से अलग अलग रहेगी,
उनका प्लस माइनस के साइन के साथ अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है, ये हम डिस्कस करेंगे इसमें। देखो सेकंड नंबर पे रहेगा हमारा डिफरेंशिएशन बाय टर्म, मतलब अगर किसी फंक्शन से कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रखा है तो उस कांस्टेंट को कॉमन ले लेंगे बाहर की तरफ और फंक्शन का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। थर्ड रूल जो हमारा रहेगा वो हम क्या डिस्कस करेंगे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल भी आपको बहुत मजा आने वाला है। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है बेटा, दो फंक्शन एक दूसरे से मल्टीप्लाई में रहेंगे। आई बात समझ में? प्रोडक्ट रूल का मतलब होता है गुणन, मल्टीप्लाई में रहेंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर पे मैं आपको बता दूं, ये हमारा रहेगा कोटेंट रूल, इसको बोलेंगे कोटेंट रूल। मतलब दो फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई में रह चुके, प्लस माइनस में रह चुके, तो अब क्या रहेंगे, दोनों फंक्शन हमारे डिवाइड में रहेंगे। आ गई बात समझ में? फिफ्थ नंबर पे जो रूल पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये भी हम समझाऊंगा आपको आगे। इम्प्लिसिट फंक्शन के बाद मैं आपको बताऊंगा पैरामेट्रिक इक्वेशंस का डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक फंक्शन के भी डिफरेंशिएशन कैसे कर, लॉग की हेल्प से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। और 8 नंबर पे हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। 9th नंबर पे मैं पढ़ाऊंगा आपको डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आपने पढ़ा है ना, 12th क्लास में एक चैप्टर आता है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, तो हम ये 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा मेथड है टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन। चलो अब आपको समझाता हूँ। पहला जो हमारा रूल 1 है, रूल 1 में आपको क्या लिख के दिखा रहा हूँ, चलो पेन चेंज कर लेते हैं अपन। टर्म बाय टर्म। अब देखो बेटा, मान लो आपके पास इस तरीके से कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स प्लस माइनस एच ऑफ एक्स, इस तरीके से आगे कोई चल रहा है। अब आपको मैं बोलूं देखो सब में x वेरिएबल है क्या, ये वेरिएबल सब में x है क्या, हाँ सर सब में वेरिएबल x ही दिख रहा है। इसका डिफरेंशिएशन करो तो आप इनका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंशिएशन ऐसे ही करते हैं, प्लस माइनस का साइन है जो भी ऐसे कैसे लगा दो, वापस जी ऑफ एक्स ये मेरा डी एक्स प्लस माइनस डी ऑफ एच ऑफ एक्स डेल बाई डेल एक्स प्लस माइनस आगे भी कुछ रहे। आया समझ में आपको अच्छे से कि पहला रूल टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन कैसे करना है। मैं आपको सामने एग्जांपल लिख के दिखाता हूं इसका। y इक्वल्स टू ई की पावर एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स लॉग 3x माइनस tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है बेटा, देखो e की पावर x अलग फंक्शन है, साइन इनवर्स x अलग फंक्शन है, log x अलग है और tan x अलग है, प्लस माइनस से अलग हो रहे हैं ना, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना, हर फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देना है। चलो मैंने क्या किया, अब सबसे पहले आप लाइन लिखोगे। बोर्ड एग्जाम में पढ़ने वाले बच्चे याद रखना, जितना आप रिप्रेजेंटेशन अच्छे से करोगे उतने ही आपको बोर्ड में मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे डायरेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या लाइन लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, जो भी जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो वो लिखना है यहाँ पे आपको x। यहाँ पे कौन है मेरे डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में करने वाला, मतलब x है ना, तो मैं लिखा डेल y बाई डेल x इक्वल्स टू, अब मैं क्या करूँ, पहले e की पावर x का डिफरेंशिएशन अलग कर दो सर, फिर क्या करूँ मैं साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन सर अलग अलग कर दो, ये लो साइन x का भी अलग कर दिया। मेरे पास कौन दिख रहा है, log 3 दिख रहा है, log 3x, इसका डिफरेंशिएशन अलग कर दो। उसके बाद कौन दिखा मेरा, tan इनवर्स x, ये सारे अलग कर दो। बेटा इन सबके स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमने अभी डिस्कस किए हैं ना, हाँ सर डिस्कस किए हैं। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, e की पावर x ही रहता है सर, चेंज नहीं होता। साइन इनवर्स x का क्या रहेगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में, हाँ सर। बेटा log x का क्या बताया था, 1/x log e3, यही बताया था क्या, एक ही जगह कौन है यहाँ पे 3, माइनस tan इनवर्स x का क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डेल y बाई डेल एक्स आपके पास आ चुका है आपका, मतलब आपने
टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन करके दिखा दिया है। मतलब आपने हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन और अवकलन, अवकलन हिंदी में बोलते हैं, करके दिखा दिया है। आया समझ में? कितना इजी प्रॉब्लम था। एक और हम देखते हैं अब हमारा एक एग्जांपल मैं आपको और समझा देता हूँ। y इक्वल्स टू, जैसे मैं आपको लिखता हूँ साइन x प्लस ई की पावर x प्लस कोसेक इनवर्स x। ठीक है, ये एक फंक्शन है, इसका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दूं। हाँ सर, तो डेल वाई बाई जो डेल एक्स रहेगा वो क्या रहेगा? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। ई की पावर एक्स का क्या होता है? ई की पावर एक्स ही रहता है। कॉस इनवर्स का क्या बताया था? 1 अपॉन मोड एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो कितना आसान हुआ ना डिफरेंशिएशन करना। आगे आपको समझ में, तो आई होप आपको टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट रूल है हमारा, वो मैंने बताया था आपको। जो नेक्स्ट रूल था हमारा वो क्या था? डिफरेंशिएशन ऑफ टर्म। मैं लिख देता हूं एक बार टॉपिक का नाम, डिफरेंशिएशन ऑफ टर्म। अब देखो सर इसमें क्या होता है बेटा? इसमें कुछ नहीं होता है। अगर कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और इस फंक्शन से कोई कांस्टेंट k मल्टीप्लाई कर रखा हूं मैं, तो कोई टेंशन नहीं है, घबराने का नहीं। इस कांस्टेंट को ले लेना कॉमन और फंक्शन का कर देना डिफरेंशिएशन। मतलब डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल्स टू के कॉमन ले लिया और एफ डैश ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया। आई बात समझ में? आई बात समझ में? एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। y इक्वल्स टू 5 tan इनवर्स x। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। y इक्वल्स टू मतलब मैं लिखूंगा डेल वाई बाई डेल एक्स। बेटा 5 कांस्टेंट है, 5 को रखा कॉमन। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अभी बताया था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में? तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इसका डेल वाई बाई डेल एक्स क्या आया? 5 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आया समझ में? तो आपको सेकेंड रूल डिफरेंशिएशन ऑफ टर्म भी समझ में आ चुका है। बेटा अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल। क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्ट रूल। मतलब जब दो फंक्शन आपको मल्टीप्लाइड में गिवन हो। ये देखो आपके सामने दो फंक्शन लिखता हूं मैं, पहले रूल का नाम लिख देता हूं। रूल नंबर 3 है हमारा, वो है हमारा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल। सर इसमें क्या होता है? बेटा इसमें कुछ नहीं होता, बहुत आसान होता है। देखो मेरे पास फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन है, और इसके मल्टीप्लाई में कोई फंक्शन है g ऑफ एक्स। सर इनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना आपको। पहली बार जैसे मान लो आगे तीसरा फंक्शन भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं, मैं दो फंक्शन लेके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो दो फंक्शन है, एक ये है और एक ये है। मेरे को करना है इसका डेल वाई बाई डेल एक्स। आपका जो भी मन हो, जिसको कांस्टेंट मान सकते हो। आपका मन है इसको कांस्टेंट मान लो, आपका मन है इसको कांस्टेंट मान लो। मैं पहली बार में इसको कांस्टेंट मानता हूं। क्या मानता हूं मैं इसको? एज ए कांस्टेंट, मतलब एक गुणांक की तरफ काम करूंगा। एफ ऑफ एक्स को रखा बाहर मैंने, और ये जो फंक्शन है दूसरा वाला, इसका कर दिया मैंने डिफरेंशिएशन। कोई समस्या नहीं है सर। फिर मैंने क्या किया? इस बार इसको कांस्टेंट मानो और इसका क्या कर दो? एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन। आई बात समझ में? आगे तीन रूल हो, अगर तीन फंक्शन होंगे तो पहले दो को कांस्टेंट मानो, तीसरे का डिफरेंशिएशन। फिर इसी तरीके से फर्स्ट का और थर्ड को कांस्टेंट मानो, सेकंड नंबर वाले का डिफरेंशिएशन। इसी तरीके से सेकंड को और थर्ड को कांस्टेंट मान के फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो ये आगे भी चलता रहेगा। तो आई होप आप लोगों को प्रोडक्ट रूल किस तरीके से डिफरेंशिएट होता है समझ में आ चुका है। बेटा याद रखो, जिसको एक बार कांस्टेंट माना है उसका अगली बार डिफरेंशिएशन करना है, जिसका पहली बार डिफरेंशिएशन किया है उसको अगली बार कांस्टेंट मानना है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलो इसका एग्जांपल करते हैं। ये बेटा बहुत अच्छा रूल है, इसका एग्जांपल लिखता हूं मैं। y इक्वल्स टू ई की पावर साइन इनवर्स x। आपके सामने एक सवाल लिखा है मैंने। देखो बेटा ई की पावर x अलग फंक्शन है, साइन इनवर्स x अलग फंक्शन है, दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में है क्या? हाँ सर मल्टीप्लाई में है। चलो मैंने क्या किया? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे लिखूंगा, बोर्ड क्लास वाले बच्चे याद रखना इस बात को, लिखने के मार्क्स मिलते हैं आपको। चलो बेटा ई की पावर एक्स को कांस्टेंट रखा और सर साइन इनवर्स एक्स का आप पहली बारी में कर दो डिफरेंशिएशन। कोई समस्या नहीं है। बीच में साइन किसका लगाना है? प्लस का, भूलना नहीं है ये बात। चलो इस बार सर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपने यहां कर दिया है, इसको इस बार कांस्टेंट रख लो और इस बार बचा हुआ फंक्शन कौन है? ई एक्स, उसका डिफरेंशिएशन कर दो। कोई समस्या नहीं है। चलो
ई के पावर एक्स ऐसे कैसे रख दिया बेटा। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बताया था अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही बताया था क्या? हाँ सर बताया था। चलो साइन इनवर्स एक्स इस बार कांस्टेंट ऐसे कैसे रखा? ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो सर ई के पावर एक्स ही होता है। आ गई बात समझ में? तो ये डेल वाई बाई डेल एक्स आपके सामने आ चुका है बेटा। ई के पावर एक्स यहाँ भी है और ई के पावर एक्स यहाँ भी है, कॉमन ले लूँ क्या? हाँ सर ई के पावर एक्स कॉमन ले लिया आपने, तो क्या बचा आपके पास? साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आया समझ में आपको कि प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका है। हम बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज तक की यही क्लास रही है हमारी, हम पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे, क्योंकि पढ़ेगा नहीं इंडिया तो बढ़ेगा कैसे इंडिया। इसी विचार के साथ आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। मैं हूं विमल कुमार, FB4I क्लासेस जयपुर से।